प्यारे सज्जनों, संत महापुरुषों ने निंदा को निंदा रस कहा है। निंदा का अर्थ होता है कि दूसरों में बुराई तलाशना। प्यारे सज्जनों, परनिंदा महापाप है, परनिंदा महादुख है, उससे बड़ा कोई पाप नहीं। लेकिन अक्सर लोगों में परनिंदा में किसी स्वादिष्ट भोजन से भी ज्यादा उन्हें आनंद मिलता है। माना जाता है कि निंदा 3 प्रकार की होती है। पहली निंदा तो स्वभाववश होती है, दूसरी निंदा ईर्ष्या के कारण होती है। कई लोगों का स्वभाव ही ऐसा बन जाता है कि वे किसी के बारे में कभी भी सकारात्मक बात नहीं करते। वे सदैव कमियां ढूंढते रहते, उसकी निंदा करते हैं। ईर्ष्यावश की गई निंदा किसी की सफलता को देख करके जन्म लेती है। इससे उस सफल व्यक्ति के प्रति हमारे मन में जलन पैदा हो जाती और उसके अच्छे कामों में भी हम कमियां ढूंढने लगते हैं। इसकी सबसे बुरी बात यह है कि ये व्यक्ति विशेष को ध्यान में रख करके उसे नुकसान पहुंचाने के लिए भी की जाती है। और कई निंदा तीसरे प्रकार की होती है, जिसकी निंदा की जाती है उसके व्यवहार अथवा आचरण को लक्ष्य बनाया जाता है। हो सकता है कभी कभी इस तरह की निंदा एक लक्ष्य परक हो, पर ये निंदा तो होती है, इसीलिए इसके दुष्परिणाम भी होते हैं। ये तथ्य है कि हम जब किसी में कोई दोष तलाश रहे होते हैं तो 1 उंगली तो उसकी तरफ होती है, मगर 4 उंगलियां हमारी तरफ ही होती। विद्वानों का कहना है कि ये 4 उंगलियां हमारी तरफ ही इंगित करती। जब आप में कमियां हैं तो आपको कोई हक नहीं होता कि आप किसी में दोष तलाशें या उसकी कमियों का जिक्र करें। यदि निंदा जैसी भयानक बुराई से बचना है तो हमें तत्काल ही यह आदत छोड़ देनी चाहिए। प्यारे सज्जनों, एक बार की बात है, एक राजा ने यह फैसला किया कि वो प्रतिदिन 100 अंधे लोगों को खीर खिलाया करेगा। एक दिन खीर वाले दूध में सांप ने मुंह डाल दिया, दूध में विष हो गया और वो जहरीली खीर को खा करके 100 के 100 अंधे व्यक्ति मर गए। ये देख करके वो राजा बहुत परेशान हुआ कि मुझे अब 100 आदमियों की हत्या का पाप लगेगा। राजा इस परेशानी की हालत में अपने राज्य को छोड़ करके जंगलों में प्रभु की भक्ति करने के लिए चल पड़ा ताकि इस पाप की उसे माफी मिल सके। रास्ते में एक गांव आया। राजा ने चौपाल में बैठे हुए लोगों से पूछा कि क्या इस गांव में कोई भक्ति भाव वाला परिवार है ताकि उसके घर रात काटी जा सके। चौपाल में बैठे लोगों ने बताया कि इस गांव में 2 भाई और बहन रहते हैं जो खूब प्रभु की बंदगी करते हैं। ये सुन करके वो राजा उन लोगों का घर पूछते हुए उनके घर गया और वहां ठहर गया। सुबह जब राजा उठा तो वो लड़की ध्यान में बैठी थी। इससे पहले लड़की का रूटीन था कि वो दिन निकलने से पहले ही ध्यान से उठ जाती थी, नाश्ता तैयार करती थी। लेकिन उस दिन वो लड़की बहुत देर तक ध्यान में बैठी थी। जब लड़की ध्यान से उठी तो उसके भाई ने कहा, बहन तो इतना लेट आज क्यों उठी? अपने घर पर मुसाफिर आया, उसे नाश्ता करके दूर जाना है, तुझे ध्यान से जल्दी उठना चाहिए था। उस लड़की ने जवाब दिया, भैया ऊपर एक ऐसा मामला उलझा हुआ था कि धर्मराज को किसी उलझन भरी स्थिति पर कोई फैसला लेना था और मैं वो फैसला सुनने के लिए रुक गई थी, इसीलिए देर तक बैठी रही ध्यान पर। तो उसके भाई ने पूछा, ऐसी क्या बात थी? तो लड़की ने बताया कि फला राज्य का राजा अंधे व्यक्तियों को खीर खिलाया करता था, लेकिन सांप के दूध में विष डालने से 100 अंधे व्यक्ति मर गए। अब धर्मराज को ये समझ में नहीं आ रहा कि अंधे व्यक्तियों की मौत का पाप राजा को लगे, सांप को लगे या दूध को खुला छोड़ने वाले उन रसोइयों को लगे। ये राजा भी सुन रहा था। राजा को अपने से संबंधित बात को सुन करके दिलचस्पी हो गई और उसने लड़की से पूछा
फिर फैसला क्या हुआ? लड़की ने बताया, अभी तक कोई फैसला नहीं हो पाया। तो राजा ने पूछा, क्या मैं आपके घर एक रात और रुक सकता हूँ? दोनों भाई बहनों ने खुशी से उसको हाँ कर दी। राजा अगले दिन के लिए फिर रुक गया, लेकिन चौपाल में बैठे हुए लोग दिन भर यही चर्चा करते रहे कि कल जो व्यक्ति हमारे गांव में एक रात रुकने के लिए आया था और भक्ति भाव वाले घर का पता पूछ रहा था, उसकी भक्ति का नाटक तो सामने आ गया। रात काटने के बाद वो इसलिए नहीं गया क्योंकि जवान लड़की को देखकर उस व्यक्ति की नीयत खोटी हो गई, इसलिए वह उस सुंदर और जवान लड़की के घर पक्के तौर पर ही ठहर गया, या फिर उस लड़की को लेकर के वो भाग निकलेगा। दिन भर चौपाल में उस राजा की निंदा होती रही। अगली सुबह लड़की फिर ध्यान पर बैठी और रूटीन के अनुसार ध्यान से उठ गई। तो राजा ने पूछा, बेटी, अंधे व्यक्तियों की हत्या का पाप किसको लगा? तो लड़की ने बताया कि वो पाप तो हमारे गांव के चौपाल में बैठने वाले लोग बांट करके ले गए। प्यारे सज्जनों, निंदक हमेशा ही दूसरों के पाप अपने सर पर ढोता रहता और दूसरों के द्वारा किए गए उन पाप कर्मों के फलों को भी भोगता है। अतः हमें सदैव दूसरों की निंदा से बचना चाहिए। हम दूसरों में बुराइयों को ढूंढने के बजाय उनकी अच्छाइयां तलाश करें और उनका अनुसरण करें। परम संत कबीर साहब जी ने भी कहा है कि जो व्यक्ति हमारी निंदा करता है वो हमारी कमजोरियों, हमारी बुराइयों को सीधे और स्पष्ट तरीके से हमें बता देता है, जबकि हमारा मित्र या स्वजन शायद ही ऐसा कर पाए। इस उदाहरण से भले ही निंदा को एक अच्छी आदत माना जाता है, लेकिन इसकी जो बुराइयां हैं उन्हें सामने रखें तो स्पष्ट होगा कि निंदा से बचना ही उचित है। लेकिन दूसरों की निंदा करने की आदत को अच्छा नहीं माना जाता, इसलिए लोगों को दूसरों की निंदा में काफी आनंद मिलता है, लेकिन बाद में निंदा करने से मन में अशांति व्याप्त हो जाती है और फिर हमारा जीवन दुखों से भर जाता है। प्रत्येक मनुष्य का अपना अलग अलग दृष्टिकोण और स्वभाव होता है। दूसरों के विषय में कोई अपनी कुछ भी धारणा बना सकता है। हर मनुष्य का अपनी जीभ पर अधिकार होता है और निंदा करने से किसी को रोकना संभव नहीं है। लोग अलग अलग कारणों से निंदा रस का पान करते हैं। कुछ लोग तो सिर्फ समय काटने के लिए ही किसी की निंदा में लगे रहते हैं, तो कुछ खुद को किसी से बेहतर साबित करने के लिए भी दूसरों की निंदा को अपना नित्य नियम बना लेते हैं। निंदकों को संतुष्ट करना कभी भी संभव नहीं है। जिनका स्वभाव ही निंदा करना है वो किसी भी परिस्थिति में निंदा का त्याग नहीं कर सकते। इसलिए समझदार इंसान वही है जो उथले लोगों के द्वारा की गई निंदा या विपरीत टिप्पणियों की उपेक्षा करके अपने काम में ही तल्लीन रहता है। दूसरों के साथ प्रतिवाद में व्यर्थ समय गंवाने से बेहतर है अपने मनोबल को और अधिक बढ़ा करके जीवन में प्रगति के पथ पर सदैव आगे बढ़ते रहे। ऐसा करने से एक दिन आपकी स्थिति काफी मजबूत हो जाएगी और आपके निंदकों को सिवाय निराशा के और कुछ भी हाथ नहीं लगेगा।